अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ तअज़्ज़न रब्बुका लयबअसन्न अलैहिम इला यौमिल क़ियामह मन यसूमुहुम सूअल अज़ाब इन्न रब्बका लसरीउल इक़ाब व इन्नहु लग़फ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ हुज़ूर सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातमुल अंबिया शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुल मासूमीन राहतुल आशिक़ीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत दें और जिस तरीक़े से मैं पढ़ा हूँ मेरे साथ मिलकर हुज़ूर दिल के साथ नज़राने महब्बत पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस्लाम की फ़ितरत में कुदरत ने लचक दी है, इस्लाम की फ़ितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबाओगे। दोस्तान मोहतरम, अर्ज़ फ़लस्तीन के हवाले से कुरान और सुन्नत की रोशनी में चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। पूरी उम्मत मुस्लिमा इस वक्त मुतवज्जे हैं अहले फ़लस्तीन की तरफ, उनके लिए दुआएं हो रही हैं। उन पर होने वाले जुल्म की बुनियाद पर हर मोमिन रंजीदा और कबीदा खातिर नज़र आता है। आखिर फ़लस्तीन और अहले फ़लस्तीन के साथ हमारा क्या रिश्ता है? कुरान और सुन्नत इस हवाले से हमारी क्या रहनुमाई करते हैं? दोस्तान मोहतरम, हज़रत इब्राहीम अला नबीना व अलैहि सलातु वस्सलाम को जद्दुल अंबिया कहा गया है। आप अंबियाए किराम के वालिद बुजुर्गवार हैं। आपकी नस्ल में अंबियाए किराम पैदा हुए हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम ने हुक्म दिया कि ए इब्राहीम, तुम कोहे लिबनान पर चढ़ जाओ, लिबनान के पहाड़ पर चढ़ जाओ और वहाँ से देखो कहाँ तक तुम्हारी नज़र जाती है। ए इब्राहीम, कोहे लिबनान पर चढ़कर जहाँ तक तुम्हारी नज़र जाएगी हम उस सारी सरजमीन को मुक़द्दस बना देंगे। इस तरीके से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नज़र जहाँ जहाँ तक पहुँची उस पूरे इलाके को अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम ने मुक़द्दस बना दिया। इस सिलसिले में कि अर्ज़ मुक़द्दसा जो कुरान मजीद में एक लफ्ज़ आया है, पाकीज़ा सरज़मीन, इज़्ज़त शरफ मकाम और मर्तबे वाली सरज़मीन, इससे क्या मुराद है और इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नज़र कहाँ कहाँ तक पहुँची
और उसमें कौन कौन से इलाके शामिल हैं, उसमें मुख्तलिफ अक़वाल हैं। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि इससे मुराद दिमश्क भी हैं, फ़लस्तीन भी हैं और उर्दन का बाज़ इलाका भी हैं, कि इन सब को कुरान मजीद की रोशनी में अर्ज़ मुक़द्दसा कहा गया है। दोस्तान मोहतरम, अब ये अर्ज़ मुक़द्दसा जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अर्ज़ मुक़द्दस बनाया है, उस पर जब मैंने कुरान मजीद में आयात को तलाश किया तो मुझे 5 आयतें ऐसी नज़र आई पूरे कुरान मजीद में जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फ़लस्तीन की सरजमीन को बाबरकत सरजमीन फरमाया है। कुरान मजीद की वो 5 आयतें कौन सी हैं? सूरतुल आराफ की आयत नंबर 137 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, मशारिक़ल अर्दि व मगारिबहल लती बारकना फ़ीहा, कि ये मशरिक और मगरिब का कुछ हिस्सा बारकना फ़ीहा, हमने उसमें बरकत रखी है। तो मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि ये अल्लाह ने कुरान की सूरतुल आराफ की आयत नंबर 137 में ये कहा बारकना फ़ीहा, कि हमने उस ज़मीन को बाबरकत बनाया। उससे क्या मुराद है? मुफस्सिरीन किराम फरमाते उससे फ़लस्तीन की सरजमीन मुराद है। कुरान मजीद की दूसरी आयत और वो सूरह बनी इसराइल की पहली आयत, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू, के मस्जिद अक़सा जिसके इर्द गिर्द को हमने बाबरकत बनाया है। तो ये भी फ़लस्तीन की सरजमीन ही पर है, जिसके इस खित्ते को अल्लाह जल्ल मजदूहुल करीम ने बाबरकत होने की बशारत अता फरमाई। सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 71 में अल्लाह जल्ल मजदूहुल करीम ने हज़रत इब्राहीम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की हिजरत का जिक्र करते हुए फरमाया, वनज्जयनाहु व लूतन इलल अर्दिल्लती बारकना फ़ीहा, और हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को नजात बख्शी, उस ज़मीन की तरफ ले जाकर बारकना फ़ीहा, जिसमें हमने जहान वालों के लिए बरकत रखी है। तो कुरान मजीद की इस आयत की तफसीर भी जब हम देखते हैं तो उससे भी मुराद फ़लस्तीन की सरजमीन है। इसी तरीके से कुरान मजीद के अंदर सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 81 में अल्लाह जल्ल मजदूहुल करीम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हवाले से इरशाद फरमाता है, वली सुलेमान रिह आसिफतन तजरी बिअमरिही इलल अर्दिल्लती बारकना फ़ीहा, के सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए तेज हवा मुसख्खर कर दी गई और वो हवा उनके हुक्म से चलती और उस जमीन की तरफ ले जाती, बारकना फ़ीहा, जिस जमीन को हमने बाबरकत बनाया है। इसकी तफसीर में भी आप देखें तो इससे भी शाम और फ़लस्तीन की सरजमीन मुराद है। इसी तरीके से सूरह सबा की आयत नंबर 18 को देखें, अल्लाह जल्ल मजदूहुल करीम फरमाता है, वजअलना बैनहुम व बैनल क़ुरल्लती बारकना फ़ीहा, यहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला ने बारकना फ़ीहा कहकर जिस इलाके को जिक्र फरमाया है वो भी शाम और फ़लस्तीन के इलाके हैं। तो दोस्तान मोहतरम, ये कुरान मजीद की 5 आयात हैं जिनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़लस्तीन की सरजमीन को बरकत ज़मीन करार दिया, मुक़द्दस करार दिया, बरकत वाली जगह करार दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारा उस सरजमीन से क्या लेना देना है? तो हमारा लेना देना उस सरजमीन से इसलिए है
कि उस सरजमीन को हमारे रब ने बरकत वाली सरजमीन करार दिया है। उस सरजमीन को हमारे रब ने अर्ज़े मुक़द्दसा करार दिया है। अब मैं इसके ऊपर एक बात अर्ज करके फिर अपने असल मौजू की तरफ मुतवज्जे होता हूं कि इस सरजमीन को जो बाबरकत करार दिया गया, तवज्जो से सुनना, इस सरजमीन को जो बाबरकत करार दिया गया, मुकद्दस करार दिया गया, तो वो बरकत और तकद्दुस किस वजह से, यानी किस एंगल से उसमें बरकत है और किस एंगल से उसमें तकद्दुस है, तो दीनी दुनियावी दोनों लिहाज से उसमें बरकत ही बरकत है। इसलिए कि वहां जमीन में बागात होते हैं, फल फ्रूट पैदा होते हैं, उम्दा किस्म की गिज़ाएं पैदा होती हैं, तो इस हैसियत से भी अल्लाह ने उस सरजमीन को बाबरकत फरमाया। और दूसरी हैसियत ये है कि अक्सर अंबियाए किराम उस सरजमीन पर तशरीफ लाए, उनके मज़ारात वहां मौजूद हैं, उनकी हिजरत गाह वो जगह है, उनका किबला वो जगह रही है। तो इस वजह से भी उस सरजमीन को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बाबरकत फरमाया। और फिर जहां दीनी दुनियावी दोनों बरकतें थी, उन बरकतों पर मोहर उस वक्त लग गई जब नबियों के इमाम ने सफर मेराज का आगाज वहां से फरमाया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब कुब्बतुस सखरा से आसमानी दुनिया का उरूज फरमाया, यानी बैतुल मुक़द्दस के हवाले से एक साजिश भी ये की गई यहूद की तरफ से कि एक गोल्डन कलर का जो गुंबद नजर आता है, उसी को मस्जिद अक्सा बनाकर बताया जा रहा है। हालांकि वो मस्जिद अक्सा नहीं है, उसके सामने दूसरा एक गुंबद है, वो मस्जिद अक्सा है। हाँ, ये जो गोल्डन कलर का गुंबद है, वहां से हमारे नबी ने आसमानी दुनिया के सफर का आगाज फरमाया था और उस जगह का तयन हजरत उमर इब्न खत्ताब ने फरमाया। दोस्ताने मोहतरम, अब ये इतनी ज्यादा यादगारें उस सरजमीन से वाबस्ता हैं, तो उस सरजमीन के लिए वहां के अहले ईमान क्यों न लड़े? ये तो उनकी अपनी सरजमीन भी है, अंबियाए किराम पर वही उतरी, वो वही उतरने की भी जगह है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसे किबले अव्वल बनाया वो सरजमीन है। सरकार ने सफरे मेराज का आगाज आसमानी दुनिया के लिहाज से जहां फरमाया वो सरजमीन है। जहां बड़े बड़े अंबियाए किराम के मज़ारात हैं, वो उनकी हिजरत गाह है, उनके तबर्रुकात वहां मौजूद हैं, उनके नूरानी रूहानी अजसाम आज भी वहां जलवागर है और उस जगह को रब ने बाबरकत फरमाया है। तो फिर वहां के अहले ईमान इन सारी बरकत वाली जगहों पर पहरा दे रहे हैं और उसकी हिफाजत के लिए शहादत पा रहे हैं। और ये बात कि क्या वहां के लोगों को मारा जाएगा तो वो लोग छोड़ देंगे? हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस सिलसिले में हदीस पाक में इरशाद फरमाया है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तज़ालु ताइफतुम मिन उम्मती अलल हक़ ज़ाहिरीना लिअदुव्विहिम काहिरीन। सरकार फरमाते, मेरी उम्मत का एक गिरोह हमेशा गालिब रहेगा, हक के लिए लड़ता रहेगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में इरशाद फरमाया कि वो कहां लड़ेगा? जो मेरी उम्मत का एक गिरोह होगा तो उसकी निशानदेही फरमाई। सरकार ने फरमाया, अला अबवाबि दिमश्क व मा हौलहु, दिमश्क और उसके इर्द गिर्द मेरी उम्मत का एक गिरोह हमेशा हक के लिए लड़ता रहेगा। व अला अबवाबि बैतुल मक़दसी व मा हौलहु, और बैतुल मुक़द्दस और उसके इर्द गिर्द के इलाकों में मेरी उम्मत का एक गिरोह हमेशा लड़ता रहेगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से एक दूसरी हदीस में जहां सरकार ने बैतुल मुक़द्दस का नाम नहीं लिया था, सिर्फ कहा था मेरी उम्मत का एक गिरोह हमेशा हक पर डटा रहेगा और बातिल से लड़ता रहेगा, तो पूछा गया व ऐनहुम
हुजूर वो आपकी उम्मत का गिरोह कहाँ होगा? सरकार ने फरमाया बिबैतिल मक़दसी व अकनाफी बैतिल मक़दिस। मेरी उम्मत के उस हक पर डटे हुए गिरोह को देखना है तो बैतुल मुक़द्दस और उसके इर्द गिर्द के इलाकों में मेरी उम्मत के हिस्से को देख लो। तो ये जो डटे हुए हैं अहले ईमान, वो दर हकीकत बशारत नबवी पर अमल कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस पाकीज़ा फरमान पर अमल कर रहे हैं। और दरअसल इस सिलसिले के अंदर एक तफसीली गुफ्तगू है जिस पर हम इंशाअल्लाह कभी बात करेंगे। अभी सरे दस्त में आपके सामने एक बात ये रखना चाहता हूँ कि हजरत सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में, और दर हकीकत ये मामला यूं था कि हमारे आका अलैहिस्सलाम की वो हदीस आपने 12 सुनी होगी कि सरकार ने खंदक खोदते वक्त जब कुदाल लगाया था तो सरकार ने कहा था अल्लाहु अकबर, मुझे फारस की कुंजियां दे दी गई, अल्लाहु अकबर, मुझे यमन की कुंजियां दे दी गई, मुझे शाम की कुंजियां दे दी गई। तो ये सारी कुंजियों के मिल जाने की बशारत तो सरकार ने अपनी हयात जाहिरी ही में अता फरमाई थी, मगर उस बशारत पर अमली तौर पर प्रैक्टिकल जो ज़ुहूर हुआ वो हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में हुआ। अब इस सिलसिले में हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंग यरमूक फतह करने के बाद आप सोच रहे थे कि बैतुल मुक़द्दस की तरफ चलें या एक दूसरे इलाके की तरफ चलें। तो हजरत मुआज ने और दीगर सहाबा किराम ने मशवरा दिया कि इस सिलसिले में अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इब्न खत्ताब से मशवरा करना चाहिए और वो जिधर पहले रुख करने का हुक्म दें फिर हमारा काफिला उस तरफ ही चलना चाहिए। तो हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में ये खत पहुंचा। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर वहाँ जो साहबा मौजूद थे उनको बुलाया और उनसे मशवरा किया कि मैं इन्हें किस तरफ पहले जाने का हुक्म दूँ। तो हजरत मौला मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैंने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुना है कि फला इलाके से पहले बैतुल मुक़द्दस फतह होगा, इसलिए अमीरुल मोमिनीन मेरा मशवरा ये है कि हुजूर के फरमान पर अमल करते हुए पहले बैतुल मुक़द्दस का रुख किया जाए। तो हजरत मौला अली के उस मशवरे पर अमल करते हुए अमीरुल मोमिनीन ने खत लिखा और बैतुल मुक़द्दस जो कि क़िबले अव्वल था और वो मुसलमानों की अपनी सरजमीन के जहां से अंबियाए किराम, क्योंकि हर नबी ने हुजूर की आमद की खबर दी, हर नबी ने लतुमिनुन्न बिही वलतंसुरुन्ना। अब कोई ये कहे कि वो बनी इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से तो उनकी सरजमीन है, खुदा के बंदो हर नबी ने हुजूर की आमद की बशारत भी दी, हुजूर पर ईमान लाने की खबर भी दी और तमाम आसमानी किताबों में हुजूर का तस्करा अल्लाह ने खुद फरमाया। तो इन तमाम नबियों की उम्मतों पर भी लाजिम था कि जब नबी आखिरुज़्ज़मा तशरीफ लाएं तो वो अपने नबियों की कही हुई बात के मुताबिक नबी आखिरुज़्ज़मा पर ईमान लाते, मगर ईमान न लाए उनकी महरूमी है। अब हजरत उमर का खत मिला तो हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह और हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने बैतुल मुक़द्दस का हिसार किया, घेराव किया। तो वहाँ का जो सबसे बड़ा पादरी था उसने हालात पूछे कि हालात कैसे हैं, और उसके बाद उसने अपने जो यहूदी थे वहाँ उनको बिठाकर कहा कि मैंने खुद आसमानी किताब में पढ़ा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं कि वो इस बैतुल मुक़द्दस को फतह करेंगे, अगर वो आए हैं यहाँ पर तो फिर हमें कोई लड़ाई झगड़ा किए बगैर उनको बैतुल मुक़द्दस सौंप देना चाहिए। कि अगर तुमने आसमानी किताब में पढ़ा है तो फिर जाने गंवाने का क्या फ़ायदा, जंग करने का, दे देना चाहिए। कहा एक मर्तबा उस सिपह सालार को बुलाओ तो सही जो जंग के लिए आए हैं। तो हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह को बुलाया गया और
किले की दीवार पर चढ़ करके उस पादरी ने हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह को गौर से देखा। गौर से देखने के बाद हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह ने उनके सामने बातें रखी, सब जो रखनी थी, शराइत रखे उसके सामने जो रखने थे, मगर उसने सारी बातें सुनने के बाद किसी बात का जवाब नहीं दिया। तो हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह ने कहा कि आखिर तुमने मुझे देखने के लिए बुलाया था, बात करने के लिए बुलाया था, तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो? तो उस पादरी ने कहा कि चूंकि मैंने ये पढ़ा है हमारी आसमानी किताब में कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी बैतुल मुकद्दस को फतह करेंगे और जो सिफतें उनकी हमारी किताब में हैं, मैं देखना चाहता था वो तुम में, मगर तुम में तो वो सिफतें नहीं हैं। तो मुझे लगा कि अब तुमसे हम जंग करेंगे और इसको तुम फतह नहीं कर सकते। तो हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह ने कहा कि आखिर तुमने जो सिफतें पढ़ी हैं हुजूर के उस सहाबी की जो फतह करेगा बैतुल मुकद्दस, वो सिफतें तो बताओ। तो उन्होंने कहा कि उनका रंग सुर्खी माइल होगा और वो इतने कद काट के होंगे, जिस्म ऐसा होगा, सारी बातें बयान की। तो हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह खुश हो गए और खुशी से आपने कहा ला व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम, हमें फतह मिल गई। कहा तुम ये क्यों कह रहे हो? कहा जो तुमने सिफतें बयान की हैं वही सिफतें हुजूर के सहाबी अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब में मौजूद हैं। कहा फिर उन्हें बुलाओ, मैं उन्हें देखूंगा फिर दूंगा। हजरत उमर को खत गया। फिर हजरत उमर ने वहां जो सहाबा मौजूद थे उनको पास रख करके मशवरा किया कि अब मुझे वहां बैतुल मुकद्दस जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो उस वक्त भी हजरत मौला मुर्तज़ा के मशवरे पर अमल हुआ। मौला अली ने कहा कि सर्दी का मौसम है, अगर आपके जाने से बगैर जंग के ये इलाका फतह होता है तो फिर आपको ज़रूर जाना चाहिए और मुसलमानों की जानें भी बचेगी, आप जाएंगे तो हजरत उमर इब्न खत्ताब ने फैसला किया और फिर आप चले ऊँटनी पर सवार होकर। और मैंने हजरत उमर का ये जो जाने का, हजरत उमर ने अपने दौरे खिलाफत में सिर्फ यही एक सफ़र किया है, आखिरी और पहला और आखिरी जो भी हो, यही बैतुल मुकद्दस के फतह का सफ़र। हजरत उमर जब चलते थे तो आपके पास खाने के लिए मुख्तसर चीज़ें थी, खजूर थी, सत्तू और पीने का पानी और थोड़ी मुख्तसर चीज़ें थी। तो सुबह से लेकर जोहर तक सफ़र करते और जिन जिन इस्लामी इलाकों से गुजरते वहाँ लोग मिलने आते तो हज़रत उमर फ़ारूक आज़म सवारी से नीचे उतर कर उन्हें कुरान और सुन्नत का पैगाम सुनाते, फिर आगे चलते। और जोर बाद जब खाने के लिए उतरते तो सबसे पहले हज़रत उमर के काफ़िले में जो मौजूद थे खाने उतरते तो हज़रत उमर पहले उन्हें कुरान और सुन्नत का दर्स देते थे, फिर खाना तनाउल फरमाते थे। इस तरह से उनके सफ़र हुआ करते। फिर जब आप पहुँचे तो आपके इस्तकबाल में मकाम जाबिया पर हज़रत अबू उबैदा तशरीफ़ लाए थे। आपको कहा गया कि आप अब जाना है हमें बैतुल मुकद्दस में, आपको देखने के लिए वो लोग मुंतज़िर हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद ने अबू उबैदा इब्न जर्राह बड़े कीमती लिबास पहन रखे थे। तो हज़रत उमर ने कंकरियाँ उठाई और उनके कपड़ों पर मारी। कहा तुम 2 महीने के अंदर इतने बदल गए कि तुमने ऐसे ठाट बाट ऐसे लिबास पहन रखे। तो हज़रत खालिद बिन वलीद और दीगर साहबा ने वो लिबास हटाकर दिखाया तो उसके अंदर वो सामान जिहाद मौजूद था। तो फिर हज़रत उमर खुश हुए कि नहीं, तुमने दुनियावी जीनत के लिए नहीं इख्तियार किया, ये भी तुमने दीन ही के लिए पहना है। हज़रत उमर खुश हुए। फिर हज़रत उमर से जब जाना था बैतुल मुकद्दस में तो हज़रत उमर से कहा कि आप तुर्की आला नस्ल के घोड़े पर बैठे और सफ़ेद लिबास पहने। हज़रत उमर ने जो लिबास उस वक्त पहना था ना, उस पर 14 पेवन लगे हुए थे, थिगले जिसको हम कहते हैं ना, 14 लगे हुए थे और उसमें एक चमड़े का पेवन लगा हुआ, कपड़े में चमड़े का पेवन। तो हज़रत उमर से बहुत ज़्यादा इसरार किया साथियों ने। तो हज़रत उमर ने कहा चलो ठीक है, मैं लिबास पहनता हूँ। मगर जैसे ही आपने सफ़ेद लिबास पहना, थोड़ी देर के बाद फौरन कहा कि मुझे मेरा पुराना लिबास ला और इसको उतार।
फिर हजरत उमर ने कहा कि जिसके हुजूर ने फरमाया जिसके दिल में जर्रा बराबर भी तकब्बुर होगा वो जहन्नम में नहीं जाएगा, जन्नत में नहीं जाएगा। हजरत उमर ने कहा कि इस लिबास से ये नफ्स पर इस तरह शैतान का हमला होता। आपने फिर वही लिबास पहना, फिर आपको इसरार करके ऊँटनी की जगह घोड़े पर बिठाएगा आला नस्ल। थोड़े कदम चले, हजरत उमर ने कहा मुझे उतार दो इससे नीचे, मैं अपनी उसी ऊँटनी पर चलूंगा वहां पर। आप उससे भी उतर गए और फिर आप ऊँटनी पर सवार होकर के आगे चले। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जैसे ही उस पादरी ने देखा तो उसने अपने मानने वालों को जो किले के अंदर थे उनसे कहा कि दरवाजा खोल के जल्दी से जाओ और इनके कदमों में बैठकर इनसे अमान तलब करो। यही नबी के सहाबी हैं जिनके हाथों पर बैतुल मुक़द्दस फतह होगा। मैंने इनको वही अलामतें देखी है जो इनमें मौजूद है। इस तरीके से बैतुल मुक़द्दस फतह हुआ और फिर हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत सारी जो वहाँ की बाबरकत जगह थी उस पादरी को कहकर आपने वहाँ गए और बाज़ाब्ता जो मस्जिद अक्सा है आज उस जगह पर गए आप और फिर वहाँ मस्जिद अक्सा के हवाले से आगे के मामलात हैं। तो दोस्तान मोहतरम, तारीख में मैंने पढ़ा है कि यहूदी किसी भी ज़माने में फ़लस्तीन उनके बाप दादा की ज़मीन नहीं है। हाँ, वो गासिब ज़रूर थे, किसी कोई और वहाँ नस्ल आबाद थी जिनके ऊपर गसब करके उन्होंने हिस्सा जमाया था। फिर मुसलमानों ने इस इलाके को फतह किया है और अब फिर मुसलमानों ने उनको पनाह दी और आज फिर वो जुल्म बर्बरी जो कर रहे हैं वो आप देख रहे हैं। तो अहले ईमान का उनसे रिश्ता एक ईमानी रिश्ता है। मेरे आका फरमाते मैंने पूरी दुनिया के ईमान वालों को एक जिस्म बना दिया है कि एक जिस्म के किसी भी हिस्से में चोट लगे जिस्म के दूसरे हिस्से दर्द और तकलीफ महसूस करते हैं। सरकार फरमाते मैंने अपनी पूरी उम्मत को एक जिस्म बना दिया है। तो ये हमदर्द जो महसूस करते हैं इसलिए कि हम एक उम्मत हैं, एक नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं। हमारे बस में जो हैं वो हम करें और वो ये हैं कि हम उनके लिए दुआएं करें, औराद व वज़ाइफ पढ़ें, उनके लिए नफल नमाजें मान करके उनकी आज़ादी के लिए और उनके जो शोहदा है उनकी बुलंदी दर्जात के लिए, जो ज़ख्मी हैं उनकी शिफायाबी के लिए हम जो कर सकते वो यही कर सकते। और सरकार ने फरमाया अद्दुआ मुख्खुल इबादा कि दुआ इबादत का मग़ज़ है, दुआ क़ज़ा को रद्द कर देती हैं। तो हमें दुआएं भी करनी हैं, औराद व वज़ाइफ पढ़ करके आयात तय्यबात का एहतमाम करके उनके हक़ में खुसूसी दुआएं करनी हैं। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है अल्लाह जल्ल मजदूल करीम हमारे उन भाइयों की गैब से मदद फरमाएँ और अल्लाह तबारक व तआला उनकी हिमायत नुसरत और मदद फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।